नमस्कार, आप देख रहे हैं द फुलझड़ी और मैं श्रुति। राजस्थान में लड़कियों की जनसंख्या लगातार घट रही है। इसका असर भी प्रदेश में देखा जा रहा है। यहाँ लड़कों की शादी करने के लिए लड़कियों का टोटा बना हुआ है। ऐसे में शादी के लिए एक कुप्रथा को कई साल से सहारा बनाया जा रहा है। इसका नाम है आटा साटा। जी हाँ, यह प्रथा कई युवतियों और युवकों के लिए मौत का कारण भी बन रही है। साथ ही कई युवतियां ऐसी भी हैं जो शादी के बाद जिंदगी भर घुट घुट कर अपना जीवन गुजार देती हैं। आपको बता दें कि बेटियों की कमी से जूझ रहे राजस्थान की सच्चाई एक और तरह के मामलों में सामने आती है। वो है शादी के कुछ दिन या कुछ महीने बाद दुल्हनों का ससुराल से 9-2-11 यानी भाग जाना। इस तरह की घटनाएं भी प्रदेश में हर दिन सामने आती रहती हैं। लड़के इन लड़कियों से रुपए देकर शादी करते हैं। कुछ दिन बाद वह गहने और जेवर लेकर ससुराल से फरार हो जाती हैं। आज हम बात कर रहे हैं प्रदेश में फैली आटा साटा प्रथा के बारे में। आटा साटा प्रथा क्या है, किस शर्त के अनुसार इसके जरिए शादियां हो रही हैं, किस तरह से यह युवाओं की जिंदगी पर असर डाल रही है और इस प्रथा में फंसकर युवक और युवतियां क्यों आत्महत्या कर रहे हैं, इन सभी सवालों के जवाब आज हम आपको देंगे। सबसे पहले जान लेते हैं क्या है ये आटा साटा प्रथा। आपको बता दें कि राजस्थान में फैली इस प्रथा को साफ तौर पर समझें तो शादी के लिए लड़की के बदले लड़की देना ही आटा साटा है। मान लीजिए कि रोहन की बहन की शादी मोहन से तय हो जाती है। ऐसे में रोहन के माता पिता की शर्त होगी कि मोहन की बहन की शादी उसके माता पिता को रोहन से करनी पड़ेगी। यह कुप्रथा प्रदेश के ज्यादातर जिलों में फैली हुई है। आपको यह भी बता दें कि आटा साटा प्रदेश में बाल विवाह का एक सबसे बड़ा कारण भी है। इसके जरिए तय हुए रिश्तों में उम्र को भी दरकिनार कर दिया जाता है। इस कुप्रथा के जरिए दो परिवारों में लड़की का लेन देन होता है, लेकिन कई मामलों में ऐसा भी देखा गया है कि लड़की के बदले उसके परिवार सहित रिश्तेदारों की शादियां भी करा दी जाती हैं। कई मामलों में यह भी देखा गया है कि लड़की से दोगुने उम्र के व्यक्ति से उसका विवाह तय कर दिया जाता है। आपको आगे ये भी बता दें कि आटा साटा के तहत होने वाली शादियों में ऐसा भी देखा गया है कि लड़के की शादी के लिए परिवार वाले बेटी की शादी देर से करते हैं। मान लीजिए कि एक परिवार में एक भाई और बहन है। बड़ी बहन और छोटे भाई के बीच 6 से 7 साल का अंतर है। ऐसे में परिवार वाले बेटी की शादी तब तक नहीं करेंगे जब तक उनका बेटा भी शादी करने लायक ना हो जाए। इसके बाद आटा साटा के जरिए दोनों की शादी कर दी जाती है। इस तरह के मामलों में यह भी देखा गया है कि बेटी की उम्र ज्यादा होने के कारण परिवार वाले उम्र दराज व्यक्ति से जबरन उसकी शादी करा देते हैं। और आइए अब जानते हैं आटा साटा के वे बड़े मामले जो आपको झकझोर देंगे। आपको बता दें कि नागौर के सदर इलाके में रहने वाले रामनिवास उम्र 21 वर्षीय और उसकी बहन सुशीला 25 वर्षीय की शादी 6 साल पहले आटा साटा में हुई थी। रामनिवास की शादी गुड्डी 19 वर्षीय और सुशीला का विवाह गुड्डी के चाचा से हुआ था। उस समय रामनिवास और गुड्डी दोनों ही नाबालिग थे। इस कारण गुड्डी अपने मायके में ही थी। दोनों के बालिग होने पर रामनिवास के परिजनों ने गुड्डी को ससुराल भेजने के लिए कहा गया तो उसके मायके वाले टाल मटोल करने लगे। आपको बताते चले कि रामनिवास और गुड्डी लगातार एक दूसरे के संपर्क में थे। गुड्डी के घर वालों ने उसे ससुराल भेजने से मना किया तो दोनों ने पिछले साल सितंबर को शादी की और साथ में रहने लगे। 31 मार्च को गुड्डी की मां भंवरी देवी कुछ लोगों के साथ उसके घर आई और भाइयों की शादी का बहाना बनाकर उसे अपने साथ ले गई। 1 अप्रैल को गुड्डी के परिवार वाले उसे अस्पताल ले गए और उसका गर्भपात करा दिया। रामनिवास 2 अप्रैल को थाने पहुंचा और पुलिस में शिकायत दी। आरोप है कि पुलिस ने शिकायत पर कार्रवाई नहीं की। बेटे को खोने और पत्नी की दूसरी शादी की बात से परेशान होकर रामनिवास ने 4 अप्रैल को फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। वहीं एक और मामला हम आपको बताते हैं। 21 साल की सुमन चौधरी की शादी आटा साटा प्रथा के जरिए हुई थी। शादी के कुछ समय बाद उसकी पति पैसे कमाने के लिए विदेश चला गया और सुमन अपने मायके वापस आ गई। 8 महीने मायके में रहने के बाद उसने कुएं में कूदकर अपनी जान दे दी। तो आपको इस प्रथा को लेकर के क्या कहना है? इसकी
जो गहराई है, इसके जो दुष्परिणाम है, उसको लेकर के क्या कहना है। आप अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए और साथ ही साथ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। और मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए द फुलझड़ी के साथ। धन्यवाद।